आज मैं अपने क्लास 5 के बच्चों को गुणनखंड सिखाने जा रहा हूँ और एक एक्टिविटी के माध्यम से है जिसमें हमने कुछ चौक का प्रयोग किया है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुल चौक की संख्या 20 है और हमारा ये अभी हम लोग देखेंगे, बच्चों से ही करवाएंगे कि गुणनखंड कैसे संभव है बड़ा आसानी से। हमने ब्लैक बोर्ड पे कुछ नंबर लिखे हैं जो इस तरह हैं। एक जगह पे हमने संख्या लिख दिए हैं जो 5 है, 8 है, 18 है, 20 है, 6 है, 10 है और 15 है। इसके जगह पे हमने कुछ संख्याएं लिख रखी हैं जो गुणनखंड होंगे बच्चों के द्वारा गोल घेरे जाएंगे, और जो गुणनखंड नहीं होंगे उन्हें या तो खाली छोड़ दिया जाएगा या उनके द्वारा कट मार्क्स लगा दिया जाएगा। तो हम देखते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं इसे। चलो देखते हैं बच्चों कि हमें 5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है जी। सभी तैयार हैं जी। हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये कितना चौक है हमारे पास? 5 चौक है। तो हमें जानना है गुणनखंड। तो सबसे पहले इसे हम जो भी बांटेंगे बराबर भागों में बांटेंगे जी। ठीक है, ये 5 चौक हमारे पास है जी। और हम लोग इससे जानेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चौक है, अपने से नोट कीजिए। ये 5 चौक को जब भी बांटेंगे तो बराबर भागों में बांटेंगे जी। तो पहले आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे जो हमारी संख्या है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है जी। तो इसे एक एक बराबर भागों में बांट के दिखाइए। चलिए, इसका मतलब है ये 5 बराबर भागों में बट गया है ना जी। इसका मतलब है कि 5 का गुणनखंड 1 है। तो चलिए एक बच्चा जाइए और उस एक को गोल घेरा लगाइए। ओके, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम एक नया नंबर लाते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दो। चलो अब इसे हम देखते हैं, 2 बराबर भागों में बांट के दिखाओ। नहीं बटा, इसका मतलब क्या हुआ? 5 का गुणनखंड तो नहीं है। शाबाश। देखें कि 2 5 का गुणनखंड नहीं है तो क्या करेंगे? 2 को काट दीजिए। चलो ओके, काट दीजिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग फिर देखते हैं। अब चलिए तो इसे 3 भागों में बांट सकते हैं क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है? 5 का नहीं है। वाह, तो 3 को क्या करेंगे? काट देंगे। शाबाश। चलिए अब यही नंबर को हम लोग 4 करके देखते हैं, होगा क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब 4 भी नहीं। अच्छा, 5 का हम लोग ऐसा वितरण कर सकते हैं जी। मतलब एक ही जगह 5 हो सकता है जी। तो 5 का गुणनखंड 5 है। तो क्या करेंगे? गोल घेरा। शाबाश। अब हम लोग एक नया नंबर लेते हैं। ठीक है, वो नंबर हम लोग क्या है? सेकंड नंबर हम लोग जो हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, वो क्या है? 8। चलिए तो पहले सबसे पहले 8 चौक यहाँ पे जमा कीजिए। 8 हो गया ना जी। इसको जरा कीजिए तो क्या क्या करेंगे हम लोग? पहले एक एक भाग में बांटेंगे, हो जाएगा जी। कीजिए। एक एक भाग में हम लोग बांट दिए ना जी। इसका मतलब 8 का गुणनखंड 1 है। शाबाश। अब 2 भाग में जरा बांट के दिखाइए हमको। क्या हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को शाबाश। अब हम लोग फिर क्या करेंगे? 3 का। चलिए 3 करके भी देख लेते हैं। नहीं। मतलब ये गुणनखंड नहीं है। चलिए तो इसका मतलब हम लोग 3 को काट देंगे। अब 4 जरा करके दिखाइए हमको फटाफट। हो गया। अरे वाह, तो फिर क्या करेंगे? 4 को मतलब जो गुणनखंड है उसे हम लोग गोल घेरा लगाते हैं और जो नहीं है उसे काट देते हैं। इससे हम लोग को बाद में पता चल जाएगा कि ये गुणनखंड नहीं है। इसी तरह हम इसे
8 की संख्या को 8 बार तक प्रयास करेंगे। जैसे इसे अगला बार देखें हम लोग 5 करके, 5 5 होता है क्या? नहीं। मतलब 5 नहीं है गुणनखंड। ओके, तो काट देंगे। रोहित काट दो। चलो आगे करते हैं। 6 6 होगा क्या? नहीं। शाबाश। 7 7 होगा क्या? नहीं। लेकिन 8 होगा क्या? जी। तो 8 गुणनखंड है, इसलिए 8 को गोल घेरा लगा। तो बच्चों आप बताइए कि संख्या 8 का गुणनखंड कौन कौन है? 1 2 4 8। शाबाश। अब चलिए हमारे पास है ना जी। वो संख्या क्या है? 18। चलिए हम लोग अगर 18 और 20 का आप लोग कर लीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप अच्छी तरह से गुणनखंड को समझ पाए हैं। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चौक करते हैं। वहाँ पे 18 कलेक्ट करिए, जमा करिए। हो गया जी। 18 संख्या है ना जी। चलिए एक चीज़ तो हम लोग इससे सीखे कि हम लोग जब भी एकक करेंगे तो वो हो जाएगा जी। इसका मतलब हम लोग क्या जान पाए कि किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होगा जी। दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखा कि वो संख्या अपने संख्या का खुद का वो गुणनखंड है जी। क्योंकि हम लोग देखें कि 5 का 5 है जी। 8 का 8 है जी। तो 18 का 1 तो होगा ही जी। और 18 भी होगा। ये 2 बात हम लोग सीख गए जी। लेकिन अब बाकी जानेंगे कि कौन कौन से संख्याएं इसमें गुणनखंड इसके हैं या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 से शुरू करते हैं। 2 2 करके दिखाइए हमको कि 2 गुणनखंड है या नहीं। जी सर। हो गया। वाह, इसका मतलब 18 का 2 गुणनखंड है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब 3 3 करते हैं फटाफट। तो 3 भी गुणनखंड है जी। शाबाश। अब 4 4 करके देख लेते हैं हम लोग। 4 के नहीं है। अच्छा 4 का क्यों नहीं हुआ आप लोग जरा बताइए हमको, क्यों नहीं हुआ? 2 बच गया और बाकी 4 को। अच्छा मतलब ये थोड़ा बेमेल हो गया ना जी। बाकी जैसा एक नहीं रहा। तो इसका मतलब हम लोग जान पाए कि 4 नहीं है। शाबाश। 5 5 करते हैं। नहीं। 5 भी नहीं है ना। चलिए तो 5 को भी हम लोग काट देते हैं। बहुत बढ़िया। अब 6 6 करके दिखाइए हमको जरा फटाक से। अच्छा 6 6 का लग गया ना जी। इसका मतलब 18 का गुणनखंड 6 है। चलिए 6 को क्या करेंगे रोहित? गोल घेरा लगाएंगे। इसी तरह अब हम लोग 7 का करके देखेंगे, 8 का करके देखेंगे, 9 का। अगर बराबर बराबर हो जाता है तो वो गुणनखंड होगा। तो चलिए करके दिखाइए हमको। कितना का किया आप लोग? 7 से नहीं हुआ ना। 7 का करके देख रहे थे जी। चलिए 7 का काट दीजिए उसको। 8 करके दिखाइए फटाफट। नहीं हुआ मतलब नहीं है। 9 करके दिखाइए। हो गया। अच्छा तो 9 गुणनखंड है। अब आप लोग बताइए, इस तरह आप लोग की समझ बन गई जी। आपको अगर इस तरह का एक्टिविटी करने को दिया जाएगा तो कर लेंगे जी। बहुत अच्छी बात। इसी तरह हम लोग चौक से बनाते जाएंगे और जानते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 9 है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, शाबाश। इसी तरह से हम लोग 20 में करेंगे तो क्या पाएंगे? 2 होगा जी। 3 होगा नहीं। 4 होगा जी। 5 होगा जी। 6 होगा नहीं। और इस तरह से हम लोग आज हम आप लोगों को समझाने में शायद सफल हो पाए हैं। आप लोगों को मेरा समझ में आ गया जी। चलिए तो इसके लिए कुछ हम लोगों ने होमवर्क भी तैयार किया है जी, जिसे हम दिखाते हैं। क्लोज